दुनिया भर के अलग अलग हिस्सों में किस तरह से सेवाएं बाधित हो रही हैं। आपको बताएं कि माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर ठप होने से ये दिक्कतें हो रही हैं। दुनिया भर में एयरलाइन सेवाएं बाधित हो रही हैं और बैंक्स, एटीएम्स और रेल सेवाएं भी इस वक्त बाधित हैं इस माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर के ठप होने से। आप इसे इस तरह से समझिए कि आप अपने एक फोन के लिए जिस तरह जब स्टोरेज की जरूरत पड़ती है तो आप उसके लिए एक स्टोरेज खरीदते हैं माइक्रोसॉफ्ट से, उसी तरह से बड़ी बड़ी कंपनियां अपने काम के लिए स्टोरेज माइक्रोसॉफ्ट से खरीदती हैं। माइक्रोसॉफ्ट के पास बड़े बड़े सर्वर्स हैं जिन पर वो ये बड़ी बड़ी हार्ड डिस्क है और ये स्टोरेज की जाती है अलग अलग कंपनियों के लिए। अब वहां पर अगर असर पड़ता है तो सीधे सीधे इन कंपनीज, इन एयरपोर्ट्स, इन फ्लाइट सिस्टम्स के ऊपर असर पड़ता है। अब जब माइक्रोसॉफ्ट इसे दुरुस्त करेगा, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से भी ये बयान आ रहा है, माइक्रोसॉफ्ट इस पर काम कर रहा है, वो दुरुस्त होगा तब ये बाकी सिस्टम्स काम करना ठीक से फिर से शुरू होंगे। लेकिन इस वक्त दिक्कतें हैं जिसकी वजह से कहा जा रहा है दुनिया भर में इस वक्त 300 फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है, इसीलिए आप इसे समझिए कि किस तरह से सिस्टम्स इससे अफेक्ट हुए हैं दुनिया भर में। जी, और हमारे साथ इस वक्त आपको बताएं कि हमने रामजी अवस्थी से बात की है जो कि भोपाल एक्सप्रेस के डायरेक्टर हैं। सुनते हैं वो क्या कह रहे हैं। क्या सर्वर डाउन होने के बाद से किस तरह की दिक्कतें हैं? दुनिया की कई फ्लाइट्स हैं दुनिया भर में जहां पर दिक्कतें आ रही हैं। मध्य प्रदेश की बात करें, भोपाल की बात करें, या ओवरऑल पहले तो मैं चाहूंगा कि क्या तकनीकी दिक्कत आई है? एयरक्राफ्ट ऑपरेशंस में कोई दिक्कत नहीं है। जो एयरक्राफ्ट ऑपरेशन डिफरेंट सेटअप होता है। कुछ एयरलाइंस जिन्होंने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अपने बनाए हुए हैं एयरलाइंस पैसेंजर की सुविधा के लिए, जैसे ऑनलाइन चेक इन है, ऑनलाइन बोर्डिंग है, बोर्डिंग पास इशू कराने के लिए, उनके सिस्टम में कुछ सिस्टम में आई है जो एप्लीकेशन जहां उन्होंने होस्ट किया हुआ है, जो सर्वर है, सर्वर में कोई दिक्कत है, इसलिए उनके एप्लीकेशंस चल नहीं पा रहे हैं। लेकिन मैनुअल रूप से एयरलाइंस के काउंटर में पूरी मैनुअल रूप से बोर्डिंग और चेक इन और बुकिंग सब पूरी सुविधाएं यहाँ पे उपलब्ध हो रही हैं और सामान्य सभी फ्लाइट भोपाल एयरपोर्ट पे सामान्य रूप से चल रही हैं, कोई दिक्कत हम देख रहे हैं कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, वहां पर जिस तरह से पूरी एयर सर्विस डाउन हो गई है, उस तरह के हालात देश में नहीं है। भोपाल में और हमारे देश में, क्योंकि कई ये भी फ्लाइट्स कहीं से आ रही हैं, वहां भी कोई दिक्कत नहीं और यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं। सभी फ्लाइट सामान्य रूप से अभी तक पूरी फ्लाइट्स हमारे टाइम पे चल रही है, कोई दिक्कत नहीं। और सर, बोर्डिंग में जो दिक्कत आ रही है, आप बता रहे हैं मैनुअली दिक्कत नहीं, लेकिन ऑनलाइन दिक्कत आ रही है। नहीं, तो वो ऑनलाइन सिस्टम, मैनुअल सिस्टम से बोर्डिंग निकाल के उनके टिकट्स के बेसिस पे दे रहे हैं। कोई फ्लाइट रद्द हुई हो, कैंसिल हुई हो? कोई नहीं, भोपाल एयरपोर्ट में कोई फ्लाइट इसके कारण कोई रद्द हुई नहीं। अभी देखेंगे, अभी फ्लाइट जा रही है, अभी डिपार्ट करने वाली जयपुर वाली उधर वाली फ्लाइट जा रही है। पैसेंजर्स को कोई दिक्कत, किसी ने कंप्लेंट की हो? कोई असुविधा नहीं, कोई कंप्लेंट नहीं, कोई असुविधा नहीं। और सबसे बड़ी बात कि भारत में क्या व्यवस्थाओं पर असर पड़ रहा है। जम्मू एयरपोर्ट पर हमारे सहयोगी गुरसिमरन ने वहां पर व्यवस्था का जायजा लिया, क्या वहां पर कितना असर दिख रहा है, उनकी रिपोर्ट देखिए। एयरपोर्ट पे भी फ्लाइट ऑपरेशंस जो हैं उनमें दिक्कत आ रही है। जिस तरह से ग्लोबल आउटेज आई है, हम इस वक्त एयर इंडिगो के काउंटर पे मौजूद हैं, कुछ लोग हैं हमारे साथ। सर, क्या दिक्कत आ रही है? आप आए अभी हमारी फ़्लाइट थी 6 बजे की, तो ये यहाँ पे बता रहे हैं कि बोर्डिंग करने के लिए हम आ रहे हैं। कह रहे हैं कि अभी आपकी बुकिंग, हमारी जो सर्विस है वो नहीं चल रही है, तो आप चले जाएँ, या तो कैंसिल करें या कहीं और जाएँ। ऐसा थोड़ी होता है। हम इनको बोल रहे हैं या तो हमें अकोमोडेट करें या तो कोई अल्टरनेट इसका देख ले, क्योंकि अभी जो इनकी फ़्लाइट है, जो 2 बजे की फ़्लाइट थी इनकी, वो 2:30 बजे है। हम कह रहे हैं इनको फिर उसमें करो, लेकिन ये सुनने के लिए तैयार नहीं है, ये मनमानी है। जब रेट्स होती है इनकी, हायर रेट्स होती है, हम उस पर आराम से टिकट लेते तब तो कोई बात नहीं करता। परेशानी आ रही है, बहुत ज़्यादा परेशानी, और ये सुनने के लिए तैयार नहीं है। सर, आप कहाँ जा रहे हैं? हम जम्मू से श्रीनगर जा रहे थे। तो क्या आप क्या कह रहे हैं? अभी ये बोल रहे हैं कि अभी सभी फ्लाइट कैंसिल हो गई हैं, ग्लोबल, माइक्रोसॉफ्ट और कुछ वैसे मतलब प्रॉब्लम आई है। लेकिन हमारी भी प्रॉब्लम है ना, या तो ये हमारे को अकोमोडेट करें, ठीक है, इनका फर्ज बनता है। तो बोले रीशेड्यूल होगा कल तक, तो कल तक हम कहाँ बैठेंगे, कहाँ अकोमोडेट करेंगे, कहाँ से बाहर जाके कहाँ पे रहेंगे? हम कहाँ पे रहेंगे? सर, आपकी भी सेम दिक्कत? सर, सेम दिक्कत हमारी भी है। अब कितने बजे की फ्लाइट? 6:40 वाली है, जो अभी फ़िलहाल कैंसिल बता रहे हैं। और इस वजह से हमें तो प्रॉब्लम, एक्चुअली अगर हमें बाई रोड जाना होता तो हम फ़्लाइट करते क्यों, और हमें फ़्लाइट जाना किसी ज़रूरी काम से जाना है, तो उसके लिए हमें तो सामना करना ही पड़ेगा समस्या का। दिक्कत आ रही है, तो रिफंड के लिए क्या क्या? अभी रिफंड से भी हमारा काम नहीं चला, हमें तो अल्टरनेट चाहिए, हमें तो जाना ही है। और इस वक्त
भारत में सिस्टम्स कैसे अफेक्ट हो रहे हैं, जैसा गुरसिमरन ने एक रिपोर्ट जम्मू से दिखाई। दिल्ली एयरपोर्ट से लोमस हमारे साथ हैं, भोपाल से हमारे साथ सत्यविजय जुड़ रहे हैं, लेकिन पहले लोमस आपके पास आ रही हूँ। ये कहा जा रहा है कि 3 ऐसी एयरलाइंस हैं जिनके सिस्टम्स अफेक्ट हुए हैं इस माइक्रोसॉफ्ट आउटेज की वजह से, यानी सर्वर ठप होने की वजह से। एयरपोर्ट से क्या तस्वीर है, जरा बताइए, खबर क्या आ रही है वहाँ? बिल्कुल, मैं आपको पहले एयरपोर्ट की तस्वीरें यहाँ पे दिखाना चाहूँगा। मैं अपने वीजे को बोलूँगा कि वो जूम करके दिखाएं कि किस तरीके से लोग परेशान हो रहे हैं, क्योंकि जो ऑटोमेटिक सिस्टम्स हैं वो यहाँ पे फेल हो गए हैं। जो सर्वर से डायरेक्ट कनेक्ट होते हैं वो सिस्टम फेल हो गए हैं। यहाँ पे जो टिकट के जो वेंडिंग मशीन थे वो काम करते हुए नज़र नहीं आ रहे। लोग परेशान हो करके वो अंदर जा रहे हैं और साथ ही लोगों को मालूम ही नहीं चल पा रहा हो क्या रहा है। हालांकि लोग अपने मोबाइल में ये चेक करने की कोशिश कर रहे हैं कि सिस्टम क्यों फेल हो रहा है, लोगों से संपर्क कर रहे हैं। वो लगातार ही अब देख सकते हैं कि जो एयरपोर्ट में जो क्राउड है वो लगातार बढ़ रहा है। जो काम वो वेंडिंग मशीन से कर पाते थे वो अब अंदर जा कर के उनको अब हाथों से करवाना पड़ रहा है, हैंड रिटन टिकट लेना पड़ रहा है। और यहाँ पे कई सारे लोग वेंडिंग मशीन के पास भी खड़े हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे क्या ये सर्वर काम कर रहा है, क्योंकि लगातार ही जो खबरें आ रही हैं कि माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर है वो पूरी तरीके से बैठ गया है। उसके बाद इस तरीके से दिक्कत आ रही है और 3 एयरलाइंस ने ये ऐलान भी कर दिया है कि उन जो माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर बैठ गया है उसके कारण काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। देखिए यहाँ पे ये सर्वर काम नहीं कर रहा। अब क्या करने के लिए? बोर्डिंग पास निकालने के लिए क्या दिक्कत आ रही है सर? ये चल नहीं रहा है। चल नहीं रहा है? हाँ जी सर। कब से ये दिक्कत हो रही है? सर मैं तो अभी आके देखने लगा था पर चल नहीं रहा था। देखिए बोर्डिंग पास ये मशीन है, वेंडिंग मशीन है, लेकिन यहाँ पे लोगों का बोर्डिंग पास निकल नहीं पा रहा है। बार बार यहाँ से यहाँ देखिए फेल हो रहा है, बोर्डिंग पास निकल नहीं पा रहा है। यहाँ पे बोर्डिंग पास निकाल रहे हैं? नहीं, बोर्डिंग पास निकालना निकल नहीं रहा है। निकल नहीं रहा है, यहीं पे आकर सिस्टम हैंग हो जा रहा है। यस सर, सिस्टम हैंग हो रहा है। अभी एक निकला है लेकिन दूसरा नहीं निकल रहा है। दूसरा नहीं निकल रहा? कौन सी एयरलाइंस का था ये? नहीं ये मेरा है, उनका नहीं निकल रहा है। ये एयर इंडिया का है। ये एयर इंडिया का था? एयर इंडिया। इनका एयर इंडिया का है? हाँ उनका भी एयर इंडिया है। उनका नहीं निकल पा रहा है? हाँ उनका नहीं निकल पाए। आपको मालूम है कि नहीं माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर हैंग पूरी तरीके से बैठ गया है? नहीं वो टाइम उधर से नहीं हो रहा है, इधर अभी निकल गया एक निकल गया, एक नहीं निकल रहा है। अच्छा, कुछ निकल रहा है कुछ नहीं निकल रहा है। देखिए लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है यहाँ पर, और तस्वीरें देख सकते हैं। यहाँ पे जो तमाम यहाँ पे जो यात्री हैं वो यहाँ पे वेंडिंग मशीन के पास खड़े होकर के वो जैसे तैसे अपना बोर्डिंग पास निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बोर्डिंग पास किसी का निकल रहा है किसी का नहीं निकल रहा। आप भी बोर्डिंग पास निकालने की कोशिश कर रहे हैं? हाँ जी हाँ जी। क्या दिक्कत आ रही है? अभी नहीं निकल रहा है, एरर आ रहा है बार बार। एरर आ रहा है? कहाँ जाना है आपको? मेरे को चेन्नई जाना है। चेन्नई जाना है? तो आपको मालूम चला होगा माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर डाउन हो गया है? नहीं मेरे को नहीं मालूम। नहीं मालूम है, जिसके बाद ही ये दिक्कत आ रही है। यस। देखिए ये वेंडिंग मशीन है जो कि एयरपोर्ट में आमतौर पे जो यात्री होते हैं उनकी सुविधाओं के लिए लगाया जाता है कि अगर आप बोर्डिंग पास पहले से नहीं निकाल के आते हैं तो आपको यहाँ पर वेंडिंग मशीन के जरिए आप बोर्डिंग पास निकाल सकते हैं। लेकिन जो माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में दिक्कत आने के बाद यहाँ पे भी जो तमाम ऑटोमेटिक सिस्टम थे वो पूरी तरीके से बैठ चुके हैं। लोगों को जो यात्री हैं उनको खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ा। एक बार डिस्प्ले भी दिल्ली में किस तरह की स्थिति है, कहां पर जिस तरीके से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोग बार बार बोर्डिंग पास के लिए कोशिश कर रहे हैं लेकिन बार बार सिस्टम जो है जवाब दे रहा है। सीधे रुक करते हैं सत्यविजय का जो जुड़ रहा है हमारे साथ भोपाल से, चंडीगढ़ का भी रुक करेंगे, कोमल जुड़ेंगे हमारे साथ वहां पे। लेकिन पहले रुक करते सत्यविजय का। सत्यविजय, दिल्ली में तो एयरपोर्ट पे बुरा हाल है, लोगों के बोर्डिंग पास नहीं मिल पा रहे, हाथ से लिखे बोर्डिंग पास जारी किए जा रहे हैं। भोपाल में स्थिति क्या है? जी बिल्कुल, देखिए अब से कुछ देर पहले हमने एयरपोर्ट डायरेक्टर रामजी अवस्थी से बात की। उनका कहना है कि भोपाल में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है, चूंकि मैनुअली बोर्डिंग पास निकाले जा सकते हैं। मैनुअली लोग अपना काम जिस तरह से करते थे वो हो सकता है, सिर्फ ऑनलाइन जो होता है वो उसमें थोड़ी बहुत दिक्कत है। अगर फ्लाइट्स की बात करें तो जो तमाम फ्लाइट्स है इसमें सभी अधिकांश जो फ्लाइट है वो समय पर, सिर्फ 2 फ्लाइट जो है वो रद्द हुई है, एक दिल्ली की और मुंबई की। ये 2 फ्लाइट रद्द हुई है। हालांकि ये किस वजह से कैंसिल हुई है इसकी जानकारी नहीं है, क्योंकि एयरपोर्ट डायरेक्टर रामजी अवस्थी से जब हमने बात की तो उनका साफ तौर पर कहना था कि मैनुअली जिस तरह से काम चलता था वो चल रहा है, इसलिए भोपाल एयरपोर्ट में, और उन्होंने तो मध्य प्रदेश तक की जानकारी दी कि यहाँ पर किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर देखिए चूंकि दिन भर में 38 फ्लाइट्स का रहती हैं, दिन भर में आना जाना होता है, तो इसके साथ अभी यहाँ पर क्राउड भी नहीं है, जितने भी पैसेंजर वो अंदर जा चुके हैं। और